दोस्तों, मैं ममता शर्मा अपने YouTube चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हिंदी की क्लासेस जो हैं ले रहे हैं। हमारा हिंदी में वर्णमाला का जो टॉपिक है वो चला हुआ है। तो वर्णमाला का जो टॉपिक है वही देखो मैं डिटेल से करवा रही हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। तो आज हमारी हिंदी वर्णमाला की क्लास 4 है, ठीक है। इसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आज मैं आपको करवाऊंगी। इसमें जो भी ये टॉपिक मैंने अभी करवाऊंगी मैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। कल हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करवाऊंगी। कल हमने संयुक्त व्यंजन का जो टॉपिक है बीच में वो छोड़ दिया था। जो मैंने आपको उत्क्षिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन की जो परिभाषा बताई थी उसको भी डिटेल में करवाऊंगी, और जो पंचमाक्षर का जो टॉपिक था वो रह गया था वो भी डिटेल से करवाऊंगी। तो ध्यान से सुनिएगा और कल वाली अपनी जो कॉपी है वो निकाल के बैठ जाइए, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है हिंदी के लिए। जिसको हिंदी वही समझनी है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसको हिंदी पढ़नी है वही। यहाँ पे हिंदी बहुत ही सामान्य हिंदी बहुत ही डिटेल से आपको करवाई जाएगी। तो चलो, यही हिंदी वर्णमाला क्लास 4 है हमारी, ठीक है। हाँ, मैंने बताया था संयुक्त व्यंजन का जो टॉपिक है वो छूट गया था। मैंने सीधा ही उत्क्षिप्त व्यंजन की आपको परिभाषा लिखवा दी थी। तो ध्यान से सुनिएगा, ये देखिएगा संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। आपको बोर्ड पे जो है ये जो बिंदी है ये नहीं दिख रही होगी, ये दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे है ये, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन की परिभाषा पहले लिख लीजिए, फिर परिभाषा लिखने के बाद मैं आपको समझाऊंगी। जो व्यंजन, ठीक है, लिखिएगा, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। क्या लिखा आपने? जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बना होता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऐसे ही वही मैंने आपको स्वर भी बताए थे, संयुक्त स्वर भी बताए थे। आप देख लेना। जो अब अभी इस क्लास को नए बच्चे जो देख रहे हैं वो मेरी पिछली क्लासें जो हिंदी के इससे पहले मैंने 3 क्लासें दी हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं ये आपको दावा करती हूँ, जो आप ये जो मेरी क्लासेस हैं डिटेल से ले लेंगे, अगर सामान्य हिंदी में वर्णमाला से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो छूटेगा नहीं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आता हो, HTET में आता हो या CTET में आता हो, या फिर आपका HSSC के किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी आती है, अगर उससे वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा इन 4 क्लासों में, ठीक है भाई, ठीक है। अब आगे देखो, मैंने यहाँ तक करवा दिया आपको संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन हमारे जो हिंदी वर्णमाला में है वो 4 हैं भाई। कौन कौन से हैं? ये क्षय, ठीक है, ये त्रिय, इसको त्रिय बोलते हैं, ये हमारा जय, और ये श्रय। अब देखो ये संयुक्त व्यंजन क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगी क्यों है संयुक्त व्यंजन। देखो, जो ये क्षय है ना, क्षय, इसको भाई कैसे बोलते, इसको भाई ये कौन कौन से वर्ण से बना है मिलके? क और स से। स कौन सा? मूर्धा वाला स, ठीक है। इसको षटकोण वाला स भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें कौन कौन से 2 वर्ण हो गए भाई? इस अक्षय में कौन कौन से 2 वर्ण हो गए? क प्लस श, मतलब 2 व्यंजन हो गए ना। देखो ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है ना, तो दोनों ही व्यंजन है, तो ये दोनों मिलकर क्षय बना देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम उच्चारित कैसे करेंगे। अब देखो क्षत्रिय, अगर ये जो वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण जो है, अगर शब्द में पहले आ जाए ना तो ये अक्षत्रिय बोला जाता है, ठीक है। कैसे उच्चारित करेंगे इसको? क्षत्रिय, है ना, क्षत्रिय। तो कैसा उच्चारण हुआ इसका? क्षत्रिय। अगर हम ये जो हमारा शब्द के बाद में या बीच में आ जाता है, जैसे कक्षा, कक्षा, तो आप क्या महसूस करोगे? कक्षा बोल लो, कक्षा, तो आपको महसूस होगा इसकी इस अक्षय में, इसको अक्षय जो यहाँ पे ये उच्चारण इसका अक्षय के रूप में हो रहा है, अक्षय, ठीक है। क्या इसमें आधा क जो है वो भी सम्मिलित है, तो
क्षत्रिय अगर आ गया, अगर अक्षय जो हमारा संयुक्त व्यंजन है अगर ये शब्द के पहले आता है तो क्षत्रिय साउंड करता है या उच्चारण करता है। अगर शब्द के बीच में या फिर पीछे आ जाए तो अक्षय जैसा ये उच्चारण होता है, जैसे कक्ष्या। ठीक है, ये समझ आ गया, अक्षय के बारे में आपको पता चल गया। और यहाँ पे एक और बात है जो आपको बतानी है, वो क्या है कि जब हम हिंदी शब्दकोश में जब भी हम कभी हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय या फिर इससे शुरू होने वाले कोई भी शब्द जैसे क्षेत्र वगैरह जो भी हम ढूंढेंगे तो वो कब ढूंढेंगे, हम क वर्ण के बाद ढूंढेंगे भाई। और क्यों ढूंढेंगे क वर्ण के बाद? क्योंकि ये हमारा श है जो क और स से मिलकर बना है। इसलिए हिंदी शब्दकोश में आप लोग अक्षय को, किसी भी इसके शब्द को, क्षत्रिय हो गया, क्षेत्र हो गया, जो भी ये आपका शब्द है उसको ढूंढेंगे तो क वर्ण के बाद ढूंढेंगे, क व्यंजन के बाद ढूंढेंगे। ठीक है, ये हो गया इतना। अगला हमारा क्षय के बाद क्या आ जाता है? त्र। तो त्र व्यंजन भी हमारा दो व्यंजनों से मिलके बना है। कौन कौन से? त और र। देखो इसमें आधा त है और आधा र है, तो त्र व्यंजन हमारा किससे बन गया? त और र से। तो इससे कौन कौन से शब्द आ जाते हैं भाई? त्रिशूल, जैसे कि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, त्रिशूल है ना, और भी बहुत सारे शब्द हैं त्र से त्रिशूल। तो इसमें कौन कौन से वर्ण हो गए भाई हमारे, कौन कौन से व्यंजन वर्ण हो गए? ध्यान से समझना। त्र में कौन कौन से हो गए? त और र। त और र मिलके क्या बन गया हमारा? त्र। तो हमारा ये क्या बन गया भाई? संयुक्त व्यंजन बन गया, है ना। तो अभी इसमें भी वही चीज़ें याद करना आप। कौन सी? कि शब्दकोश में जब आप त्रिशूल या त्रिशूल शब्द को हिंदी शब्दकोश में अगर आप त्रिशूल शब्द को ढूंढेंगे तो किसके बाद ढूंढेंगे? त वर्ण के बाद ढूंढेंगे भाई। ठीक है, त वर्ण के बाद ढूंढेंगे, ये याद करना। इसके बाद हमारा आ जाता ज जानी, है ना। इसका उच्चारण क्या होता है? ज जानी। ये भी किससे मिलके बना है हमारा? ज प्लस य, ज और य। यहाँ पे भी हलंत आएगा भाई, दोनों व्यंजन है ना, दोनों व्यंजनों की बात कर रहे हैं। क्यों आएगा यहाँ पे हलंत? क्योंकि यहाँ पे भी हलंत है। अगर देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती ना बिना हलंत के, ये इन चारों संयुक्त वर्णों में से कोई भी संयुक्त व्यंजन, अगर यहाँ नीचे हलंत नहीं होता ना तो फिर पता है ये कैसे लिखा जाता? ये लिखा जाता ऐसे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ए इसके साथ है। ठीक है, फिर ये ऐसे लिखा जाता। तो सारे ही जो ये संयुक्त व्यंजन है फिर ऐसे लिखे जाते, पर मैंने सब में हलंत लगा रखा है तो मैंने ऐसे इसमें भी सब में हलंत लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई भाई बात? वही बातें यहाँ पे भी यूज़ होंगी। जो आपका ज जानी है वो किस वर्ण के बाद हिंदी शब्दकोश में ढूंढोगे आप? ज वर्ण के बाद। ज जानी, जैसे कोई भी अगर आपका ज्ञान हो गया, ये जो जितने भी शब्द हैं अगर आप हिंदी शब्दकोश में ढूंढेंगे तो ज वर्ण के बाद ढूंढेंगे। ठीक है भाई, इतना समझ आ गया? आगे देख लो। देखो, अगर मैं जो भी समझा रही हूँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना तो आप प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं आपको आगे उस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर करूँगी भाई। आगे देखो।